जरा सोचिए। मैं विक्रम बजाज लेकर आऊंगा आज आपके लिए खबरों के पीछे का रिसर्च और सच। तो अब आप भी मेरे साथ जरा सोचिए। कन्हैया, देखो कैसे कान खड़े हो गए सबके। मैं आपसे बात कर रहा हूं। कन्हैया का विरोध करने वाले देशभक्तों से। उस बेचारे स्टूडेंट ने तो देश से नहीं, देश में आजादी की बात की थी। गरीबी से, भूखमरे से, भ्रष्टाचार से आजादी। अच्छा, गरीबी से याद आया कि आजादी के 67 सालों के बाद भी गरीबी से लड़ने की अगर बात करनी पड़ती है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? लॉजिक तो यह कहता है कि जिसने इस देश पर सबसे ज्यादा शासन किया हो, जिम्मेदारी भी उन्हीं की बनती है। क्योंकि 67 सालों में से 60 साल कांग्रेस ने ही राज किया, तो जिम्मेदारी उन्हीं की बनती है। और पूर्वी भारत में देखें तो 40 साल तक सीपीएम और टीएमसी ने राज किया। हाँ, वही दादा और दीदी की बात कर रहा हूं। तो भैया, अब जिसने इस देश में सबसे ज्यादा शासन किया हो, कन्हैया की जंग उन्हीं के सामने होगी। और ये गंगा तो उल्टी ही बह रही है। कन्हैया भैया इज एब्सोल्युटली फाइन विद ऑल दीज थ्री। और उन्हें लगता है कि देश की सारी गरीबी, भ्रष्टाचार और भुखमरी का कारण ये नई सरकार है। नई सरकार मतलब केजरीवाल की नहीं। ओके, तो फिर बचा कौन? ये 2 साल पुरानी मोदी सरकार, जिनके सर पे हमने 67 सालों की समस्याओं का टोकरा डाल दिया। और असल में इस देश को गरीबी देने वालों के साथ कन्हैया भैया बन गए थियरीज की दुनिया के सुपर हीरो, जो ये तो बता सकते हैं कि इस देश में खराब क्या है, लेकिन इस देश को अच्छा करने के लिए क्या करना चाहिए ये नहीं बता सकते। इन्हें ये तो पता है कि अफजल की बरसी कैसे मनानी है, पर लोगों के लिए टॉयलेट्स कैसे बनाने हैं ये नहीं पता। इन्हें युवाओं को उकसाना तो आता है, लेकिन इन्हीं युवाओं को जॉब्स कैसे देने हैं ये नहीं आता। इन्हें ये तो पता है कि कश्मीरी नारेबाजों को जेएनयू कैंपस में कैसे घुसाना है, लेकिन ये नहीं पता कि देश को सुरक्षित कैसे रखना चाहिए। जरा सोचिए, लड़की को छेड़ने के आरोप में 3000 का जुर्माना भरने वाला, मतलब कि अपनी गरीब माँ की 1 महीने की पूरी तनख्वाह जितना, वो आदर्श बालक महिला दिवस पर भाषण देता है। मतलब कि लड़की छेड़ने वाले क्रांतिकारी और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का सूत्र देने वाले अत्याचारी। लीजिए ब्रेकिंग न्यूज। अभी अभी न्यूज मिली है कि पश्चिम बंगाल में सीपीएम ने कन्हैया भैया को चुनाव के लिए स्टार प्रचारक चुना है। समझे? अच्छा, केजरीवाल को तो इनका भाषण अच्छा लगता है, बरखा को इनकी स्माइल अच्छी लगती है, और राहुल को जाने दीजिए, बच्चों को सीरियस टॉपिक में इन्वॉल्व नहीं करते। अब जरा सोचिए, ये कन्हैया गरीबी के विरोध में लड़ रहा है या केवल मोदी के विरोध में? ऐसे आंदोलन से हमारा देश जुड़ रहा है या टूट रहा है? देश मजबूत हो रहा है या कमजोर? ये जरा सोचिए।